ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ताकि फिर हम स्टार्ट करें, बिकॉज आई थिंक काफ़ी ज़्यादा वेट कर लिया हमने। मैंने 9:40 का टाइम दे के 9:35 पे लिंक शेयर करवा दिया था एंड आई वाज वेटिंग ताकि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, आवाज़ आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट, फिर उसके स्टार्ट। जस्ट अ मिनट। हम्म, अब बताइएगा आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? एक कह रहे हैं कि कोच की आवाज़ क्लियर नहीं है। आप लोग मुझे बताइएगा प्लीज। अगर सबको नहीं होगी तो फिर इसका मतलब है मेरे एंड पे इशू है, जो कि नहीं है आई थिंक। यस, स्क्रीन शेयर हो रही है। आवाज़ भी ठीक है। फिर जिनको नहीं सही आ रही वो जो है अपना या इंटरनेट चेक करें या फिर अपना वॉल्यूम फुल करें फोन का एंड हैंड फ्री लगा लें। ठीक है, क्लियर है, ओके हो गया। ओके जी, सो आज का बेसिकली लेक्चर क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ओनली देयर आर 17 पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ से भी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बट यहाँ पे मैं यही बोलूँगी, 17 मुझे एक्सक्लूड करके देयर आर टोटल 16 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ इन द मीटिंग। वो क्या चीज़ शो करती है, कुछ तो ऐसे हैं जो कि जाहिर है किसी मसरूफियत की वजह से नहीं अटेंड कर सके होंगे, ठीक है, लेकिन जो अटेंड कर रहे हैं दिस थिंग शोज कि आप लोग जो है वो कंसिस्टेंट हैं, ठीक है, यानी आप लोगों के दिमाग में कंसिस्टेंसी है कि हमने एक चीज़ को लेके चलना है। अगर हमें कहीं से भी कुछ भी गाइडेंस मिल रही है, किसी चीज़ को हम पिक कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे फ़ायदा ले सकते हैं, तो हमने उस चीज़ से फ़ायदा लेना है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस, ठीक है, या सक्सेसफुल जर्नी आप उसको कह सकते हैं। कि सबसे पहली चीज़ विच इज़ कंसिस्टेंसी, कि कौन कंसिस्टेंट रहता है। अभी आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर मेरी पूरी कोशिश यही होगी, ऑलरेडी हमने वैसे थोड़ा टाइम निकाल दिया स्टार्टिंग में, कि जितनी आपकी कंसर्न्स हैं, जितनी आपकी क्वेरीज हैं जो अब तक आपकी हैं, वो सारी की सारी जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ जो है वो कुछ लेक्चर्स शेयर करवाए थे। आई होप सो कि आप लोगों ने देख लिए होंगे। वो टाइमली शेयर करवाने का पर्पस ही ये था कि वो भी मेरे ही दिए हुए लेक्चर्स हैं, ठीक है, काइंड ऑफ लाइव रिकॉर्डिंग्स। आप अगर उनको देख के आए हैं तो भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले जो है वो लेक्चर्स इस तरीके से हुए हैं, लेकिन इस मर्तबा नहीं हो सके। 2 दिन पहले भी मुझे डिलीवर करना था, बट मैं जिनसे लाइक जिनका कीपा चल रहा है उनसे पूछा था, तो उस दिन उनका कुछ इशू वगैरह था एंड दे वर लाइक कि हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब आई थिंक हो गया होगा, बट मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। बट मैंने कहा इसको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देना चाहिए ताकि आप लोग उसको अच्छे से देख लें, ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, वो आप मुझसे पूछ सकें। तो आज यही होगा कि आज जो है वो आप जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछना शुरू करेंगे, ठीक है, और मैं उसके क्या करूंगी, वन बाय वन आंसर्स दूंगी। ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले, इन क्वेश्चन से पहले जो बात अभी हम कर रहे थे विच वाज कंसिस्टेंसी, तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी या शेयर करूंगी तो वो यही है कि स्पेसिफिकली अगर हम सिर्फ फ्रीलांसिंग की बात करें तो इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। ये इसमें कामयाबी की शर्त है, आप ये समझ लें। अगर मैं आज खुद को ये कहती हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हूँ, ठीक है, और ऑब्वियसली मैं हूँ भी नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अल्लाह ने कुछ मुझे मतलब दिया है, जो मुझे मिला है, ठीक है, मैं कामयाब हुई हूँ अगर इस फील्ड में, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो कंसिस्टेंसी ही है, ठीक है। शुरू के जो हमारे महीने थे या कह लें शुरू की जो मेरी स्ट्रगल थी वो विदाउट अर्निंग थी, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे आप डिमोटिवेट भी हो रहे होते हो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, आपके पास क्लाइंट नहीं होता, क्लाइंट है तो भी अगर आप उसको उस तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। लेकिन आज मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखूं तो मेरे साथ बहुत से लोग थे उस वक्त जब हमारी जर्नी एक साथ स्टार्ट हुई भी थी। आज उनमें से मुझे सिवाय 2-3 के कोई नजर नहीं आता अपने आसपास, ठीक है, और वो वही हैं जिन्होंने बीच में पॉज नहीं लिया और जो कंसिस्टेंट रहे और लगे रहे। जिसने बीच में छोड़ दिया वो वहीं पे आपका जो है ना वो आप दोबारा फिर जीरो पे चले जाते हो, सही है। अगर आपने नेक्स्ट टाइम दोबारा स्टार्ट करना भी हो तो आपको जीरो से दोबारा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसके अंदर कंसिस्टेंट रहें। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा तजर्बा है, ठीक है। अच्छा,
ओके जी। सो हाँ, वो मैं म्यूट हो गई थी, दैट्स वाई आप लोगों को आवाज़ नहीं आई। अब आप लोग क्या करें कि पहले अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करना शुरू करें, ठीक है? आप लोगों ने आराम आराम से करने हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। जितने भी हैं रेलिवेंट होने चाहिए, स्पेसिफिकली होलसेल से रिलेटेड होने चाहिए। आपके एक क्वेश्चन से जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको उस बात का फायदा हो जाएगा और जवाब मिल जाएगा, ठीक है? तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अक्सर लेक्चर के बाद क्वेश्चन रह जाते हैं, नहीं हो सकते, तो वो आप अभी पूछ लें। स्टार्ट करें पूछना। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी, क्योंकि क्वेश्चन के बाद अच्छा अब एक साथ बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया, एक सेकेंड, ऊपर नीचे हो जाता है। नो, आई डिडंट सेट दिस थिंग के जो है वो आपको सिर्फ गेटेड कैटेगरीज में ही इनवॉइस चाहिए होती है। इनवॉइस आपके पास वैसे भी होनी चाहिए, ठीक है? वहाँ जो गेटेड कैटेगरी की बात होती है, इट्स नॉट अबाउट कैटेगरी, क्योंकि कोई भी कैटेगरी कंप्लीटली कभी भी गेटेड नहीं होती। उसके अंदर अब जैसे बेबी की कैटेगरी है, बेबी प्रोडक्ट्स की, तो लोग कहते हैं जी ये गेटेड है, इसमें नहीं जाना। उसमें सारे प्रोडक्ट्स गेटेड नहीं होते, मिक्स होते हैं, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यस, अनगेट करवाने के लिए तो आपको इनवॉइस चाहिए ही चाहिए होती है, लेकिन उसके अलावा भी आपके पास इनवॉइस एज अ प्रूफ होनी चाहिए। ये आज की बात नहीं है, ये अमेजोन हमेशा से करता है, ठीक है? अब थोड़ा ज्यादा करने लग गया है, लेकिन ये होता था कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी चल पड़ी है जैसी, तो वो आपसे प्रूफ मांगने लग जाता है। तो इसलिए इनवॉइस का होना तो जरूरी है हर हाल में। इफ यू डोंट हैव ऑथेंटिक बिजनेस नेम, हाउ कैन डिस्ट्रीब्यूटर गिव अस द अप्रूवल? व्हाट डू यू मीन बाय ऑथेंटिक बिजनेस नेम? नहीं है, अगर आपकी कंपनी बनी हुई है, आपकी एलएलसी बनी हुई है, तो ये चीज आपकी ऑथेंटिसिटी को ही शो कर रही होती है, अगर आप एक कंपनी के थ्रू जाके उसको जो है वो कर रहे हैं। हाउ डू वी नो अबाउट गेटेड एंड अनगेटेड? गेटेड एंड अनगेटेड जो है वो आपको आपके अकाउंट से पता लग जाता है, ठीक है? हर अकाउंट के ऊपर थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। एक आपका अकाउंट समझे पुराना है, एक नया है, दोनों की कंडीशन डिफरेंट है, सही है? एक में आपके पास एक ही प्रोडक्ट आपने लगाई, वो फॉरन लिस्ट हो जाती है, इनिशियली आप उसको लिस्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लेकिन आप वही प्रोडक्ट अपने किसी दूसरे क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर लगा रहे हैं, तो वो वहां पे जो है वो आपको गेटेड शो हो रही होगी। ये चीज आप अकाउंट पे चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, गुड क्वेश्चन। क्या रियली अमेजोन से लोग इतना ही कमा रहे होते हैं जितना सोशल मीडिया पर हलचल मचाया हुआ है लोगों ने? मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्सेट्रा। अब मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर, बट यस, इसमें दोनों बातें आ जाती हैं, ठीक है? क्वेश्चन आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जिन सोशल मीडिया की हलचल वाली वीडियोस की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने देख के और फिर उसके बाद कोर्सेज किए मुख्तलिफ इदारों में जाके, आज वो वीडियोस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती, वो रिमूव हो गई हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोमोशनल पर्पसेस के लिए थी, ठीक है? आप लोगों को पता होगा, उसमें दिखाया जाता था कि एक हाउस वाइफ है, ठीक है, नॉर्मल से उनकी तालीम है, वो बिल्कुल एक घरेलू खातून है, और वो जो है वो उन्होंने कोर्स किया और कोर्स के दौरान उनको क्लाइंट मिल गया, और क्लाइंट से वो इतनी अर्निंग कर रही है। $1000 से नीचे की तो बात नहीं होती कि भाई हम मंथली जो है वो $1000 अर्न कर रहे हैं, ठीक है? अब उसमें एक हाउस वाइफ को दिखाने का पर्पस ये होता है, वो बेसिकली ऑडियंस टारगेटिंग होती है आपकी। समझ लें वहाँ पे साइकोलॉजी अप्लाई हो रही होती है कि हमारी जो मेजोरिटी है ऑडियंस की वो यही है, उसको टारगेट करना, ठीक है? अब यहाँ पे किसी को हम डिमीन नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो इस फील्ड में सक्सेसफुल हैं, ठीक है? वो मैरिड भी हैं, वो अनमैरिड भी हैं, वो हाउस वाइफ्स भी हैं, और वो अच्छा कर रही हैं। लेकिन यस, मैं इतना जरूर बोलूंगी कि सोशल मीडिया पे जो हाइप क्रिएट की गई वो ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना स्ट्रगल नहीं दिखाई गई, उसमें डायरेक्ट ये बता दिया गया कि आप इतने टाइम में कामयाब हो जाओगे। आप इतने टाइम में कामयाब नहीं होते, आपकी पहले स्ट्रगल की जर्नी होती है, उसके बाद आप कामयाब होते हो। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसी भी जॉब के साथ, ठीक है, आप जो नॉर्मल एक जॉब करते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में आपने एमबीए बीबीए भी किया हुआ है, आपकी 25-35 हजार से सैलरी स्टार्ट होती है, और उसके बाद आप आगे मूव करते हैं, ठीक है? तो उस सैलरी से अगर मैं कंपेयर करूं तो यस, आप इसमें बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। नॉट इवन ऑन सैलरी, अगर आप परसेंटेज पे भी हैं और अगर आप अकाउंट अच्छा चला लेते हैं, उसमें से प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो फिर ये जो $1000 या $1200 पर मंथ वाली बात है, ये बड़ी आम सी हो जाती है आपके लिए, ठीक है? तो इसमें दोनों बातें मौजूद है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स इतनी जल्दी नहीं बन सकते, बट यस, बन भी जाते हैं, एटलीस्ट एक क्लाइंट के तो बन जाते हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं परसेंटेज में, तो भी आप अच्छा निकाल सकते हैं इससे। सो इसमें सच्चाई है कि अर्निंग होती है यहाँ से। डज इट आस्क ऑथराइज लेटर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर और फ्रॉम ब्रांड ओनली?
वो बस ये कहता है अमेजोन आपसे कि आपने जहाँ से परचेजिंग की भी है आप उसकी इनवॉइस वगैरह जो है वो दिखा दें, ठीक है। समटाइम्स आपकी इनवॉइस किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की एक्सेप्ट हो जाती है, वो ऑथेंटिक है नहीं है। ऑथेंटिक का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये होता है, ये नहीं कि वो कोई स्कैम होते हैं, लेकिन वो उस ब्रांड से पूछ के परमिशन लेके, और वो आप उनसे पूछो तो पता लग जाता है, या ब्रांड से कंफर्म करो तो बता देता है कि हाँ ये हमारा ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। सो अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर की भी हो तो वो चल जाती है, बट स्पेसिफिकली अगर ब्रांड की मांगी है तो फिर आपको जो है वो ब्रांड की देनी पड़ेगी। अगर वो ब्रांड ऐसा है जो कि नजर रखता है और वो कहता है कि मुझसे अप्रूवल लेके ही सेल कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ब्रांड की ही देनी पड़ती है। और दूसरी बात जहाँ तक ये होती है स्टूडेंट्स को कि ऑथराइजेशन लेटर मिलता है नहीं मिलता, लेटर वो कभी भी नहीं दिखाते, इट्स बिटवीन देम, ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द ब्रांड, वो आपको कभी भी नहीं देंगे। जेनेरिक लिस्टिंग, जेनेरिक एक कम्प्लीटली वैसे थोड़ा सा ना डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब मैं अगर इसको डिस्क्राइब करना शुरू करूँ तो ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में चला जाएगा। आई डोंट नो मैंने इसके ऊपर पहले कोई वीडियो बना के डाली है या नहीं डाली, बट कोर्स जो है, स्टूडेंट जो कोर्स में है उसके अंदर इसका एक लेक्चर है डिटेल में, उसमें जेनेरिक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है। अब मैं यहाँ डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट इतना जरूर बताऊंगी कि जेनेरिक को आप अवॉइड ही करें, उसके साथ मत जाए। अगर मांग लेगा तो आपके पास वैसे ही नहीं होगी उसकी। कैन वी सेल मेडिकल प्रोडक्ट्स, इट इज बेटर टू अवॉइड, ठीक है। मसले मसाइल आ जाते हैं इसमें, एक्सपायरी का मसला होता है, फिर अगर क्लाइंट की तरफ से, कस्टमर की तरफ से कोई कंप्लेंट वगैरह आ जाती है तो वो आपके लिए ज़्यादा बड़े इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। इफ डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट प्रोवाइडिंग लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, Amazon is asking for it and distributor is providing invoice and after the inventory being sent to Amazon warehouse, then what should we do? आप पहले इनवॉइस एक्सेप्ट सबमिट करवाएं, अगर वो सबमिट नहीं होती है तो फिर उसके बाद आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन शेयर कर दें, क्योंकि अमेजोन जो है वो नहीं मान रहा। वैसे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इतना वो मांगता नहीं है अगर वो आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट कर ले तो। ABC, एक तो आप लोग अपने नाम से आया करें। मैं एज ए इन्वेस्टर पूछ रहा हूँ अमेजोन का, यस 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 यू कैन अर्न। अब यहाँ पे अगर आपने कुछ रियल मेंटोर्स को सुना है, लाइक अगर आप यूट्यूब को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपके पास लाइक बहुत से आपको अंग्रेज वगैरह मिल जाएंगे जिनके कोर्सेज भी होते हैं, जिनकी वीडियोस वगैरह भी होती हैं, एंड दे आर एक्चुअली अर्निंग फ्रॉम देम, एंड नॉट ओनली देम, बट अगर मैं यहाँ पाकिस्तान की भी बात करूँ, अगर एक क्लाइंट अच्छा इन्वेस्टर है, ठीक है, वो अच्छी इन्वेस्टमेंट करता है, तो यस वो अर्न करते हैं। बिकॉज हमें पता है, हमारे सामने की बातें हैं, ठीक है। आप इसमें अच्छा, इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, अगर आपको कोई सही वीए मिल जाता है, सही एजेंसी मिल जाती है काम करने वाली, तो यू कैन डेफिनेटली मेक मनी। इट्स ऑल अबाउट कि आप जो है आपकी स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है, आप किस स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं। आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है कि आपने स्टार्ट कैसे लेना है और उसको कैसे आपने सर्कुलेट करना है, और किस बेस पे आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो इतनी इतनी दोबारा ऑर्डर होगी, इतनी इतनी नहीं होगी, कितने यूनिट बिकेंगे। सो एक ओवरऑल पूरी कैलकुलेशन चल रही होती है, ठीक है। यस अर्निंग है इसमें एट अर्ली स्टेज। आई बट अगेन एज एन इन्वेस्टर भी आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है, ठीक है। शुरू शुरू में आप जो बंदा काम कर रहा है उस पर ट्रस्ट करें, अगर आपको उसकी काबिलियत पे भरोसा है। ओवरनाइट सिस्टम नहीं है, लेकिन एक मरतबा चीज़ें रनिंग में आ जाएं और आपके हाथ ऐसी प्रोडक्ट्स लग जाएं जो कि आपको पता है कि ये हमें रेवेन्यू जनरेट करके देने वाली हैं, फिर उसके बाद गेम ऑन है। At early stage, I just want to provide services. How I can get approval from brand, because last lecture में बताया था कि क्लाइंट ढूंढने से पहले आपके पास अप्रूवल्स होने चाहिए। दिस वॉज द बेसिक मोटिव ऑफ दिस होल इंटर्नशिप, ठीक है। इसके अंदर कॉलिंग के लेक्चर पे मैंने इसलिए बहुत ज्यादा फोकस किया था और मैंने कहा था कि आप लोग करें और वहां से आप लोग अप्रूवल्स वगैरह लें। यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस तरीके से होता है कि जो लोग स्टूडेंट सीरियस हैं हम उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ना सिर्फ डॉक्यूमेंट पे आके स्टक हो जाते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है दिखाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करें, तो हम उन्हें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं कि आप ये रिसेलर ले लो और इसकी बेस पे उनसे जो है वो बात करो। आपको ना ये आइडिया हो जाता है बेसिकली, आप दो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई हैं, उन्होंने आपको मेल भेजी है, आपको पता लग गया ये अमेजोन पे अलाउ करते हैं, ये इनका कैटलॉग है, और वो आपके साथ शेयर भी कर देते हैं। उसके बाद आपको उसमें से एनालिसिस करना भी आता है, आपके पास कीपा भी है, आपने उसमें से प्रोडक्ट्स भी फाइनल कर दी। नेक्स्ट टाइम जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, आपके पास पूरी लिस्ट मौजूद है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और ये तो अप्रूवल देते ही हैं और मैंने पहले भी इनसे लिया हुआ है। अब आप अपने उस क्लाइंट की कंपनी की डिटेल्स को यूज करेंगे, सिंपल जाएंगी, एक कॉल मिलाएंगी या मेल करेंगी, वो आपको बता देंगे, आप उनके साथ अकाउंट ओपन करेंगी, ताज़ा फ्रेश कैटलॉग जो उनका होगा उस मंथ का वो मंगवाएंगे एंड प्रोडक्ट को फाइनल कर लेंगे। ये इसके पीछे की स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास एक क्लाइंट के लिए अप्रूवल है भी, दूसरा आएगा तो भी आपने उसके अकाउंट की डिटेल्स दिखा के लेना होता है।
साहिब सादा आफरीदी, आई डोंट नो, मुझे आपका नाम थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, बट वालेकुम सलाम। हम्म। ठीक है, मैंने आपका ये पढ़ लिया है मैसेज, जो आप केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैसेज काफी लंबा है, मैं पढ़ूंगी दोबारा, टाइम लगेगा। तो इसमें आपने कहा है कि मैंने काफी केसेस ओपन किए हैं, बिकॉज इन दिस सिनेरियो ओनली थिंग विच वर्क्स इज कि आप जो है वो उसको अपील ही लिखते हैं, जिसके अंदर आपकी अगर सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो अमेजोन आपको देखता है। क्योंकि अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं तो हमारे क्लाइंट है, उनके लिए हमने उनका मतलब, ही इज नॉट बेस्ड इन यूके, कनाडा में है बेसिकली, ठीक है, समझ लें। और यूएसए में बिजनेस सेल कर रहे हैं, एंड उनको काफी टाइम से यही नहीं पता था कि उनके अकाउंट पे पिछला जितनी भी होता रहा है काम, उसके ऊपर कितना टैक्स एग्जम्प्ट होता रहा है। उनको पता ही नहीं था कि उनके इतनी सारी जो अब तक के पैसे कटे हैं उसके ऊपर 20% वैट भी जाता रहा है। और वो चीज़ हमने जो उनके पूरे अकाउंट को खंगाला, हर तरीके से देखा कि कहाँ कहाँ पे टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, किधर किधर टैक्स है। तो उसके बाद अमेजोन के साथ केस ओपन किया। अगेन आपके पास सारे के सारे अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह मौजूद हैं, आप देते हैं 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो अमेजोन की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आ गया था कि यस, इस पे इतना इतना टैक्स जो है वो जाता रहा है, और टैक्स आपका एग्जेम्प्ट हो गया। अब आपने नेक्स्ट अपील इस दिन करनी है और हम आपके फंड्स आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एंड ही लाइक ही डिडंट हैव दिस आइडिया कि उनके इतने पैसे अभी अमेजोन के पास हैं जो उनको वापसी आने। सो सबसे पहला तो हल यही है कि आप उनको अच्छे तरीके से अप्रोच करेंगे। एंड फिर नहीं होता तो फिर किसी अकाउंटेंट की या अकाउंट रीइंस्टेटमेंट वाले बंदे की आपने हेल्प लेनी है। तो अब आप इसके लिए ये कीजिएगा कि शांसा को एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा डिटेल, सही है। यूज्ड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें नौशीन, यूज्ड के साथ जाने की जरूरत ही नहीं है ना, हम कभी क्राइटेरिया में ये चीज बताते हैं कि आप यूज्ड के साथ जाएं। नहीं, जो ऊपर मेन पेज पे आपको रिव्यूज शो हो रहे होते हैं वो ओवरऑल लिस्टिंग के होते हैं, सेलर के नहीं। सेलर के आप स्टोर पे जाएंगी तो आपको वहां से पता लगता है। यस, आजकल इनबाउंड इन्वेंट्री की फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, 3PL की फीस, आपकी फीस, अमेजॉन इन्वेंट्री, ये वो सब कुछ, यस। एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन जो है ना, एंड शिपिंग प्लान मैंने आप लोगों के साथ इसीलिए अभी शेयर नहीं करवाया, क्योंकि शिपिंग प्लान में भी चेंजेस आ गई हैं। अगर आप लोगों में से किसी के पास अब कोई काम कर रहा है तो उसको आइडिया होगा कि क्या चेंजेस आ गए हैं बेसिकली। अब आपकी इन्वेंट्री ज्यादा होती है तो अमेजॉन आपको खुद ऑप्शन दे रहा होता है, इनबाउंड फीस उसने ज्यादा कर दी है, कि आप जो है वो 5 से 6 वेयर हाउसेस में अगर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं अपनी इन्वेंट्री तो आपकी फीस नहीं लगेगी। अगर आप एक में भेजना चाहते हो तो आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे। अब आपको पता है ये मुश्किल हो जाता है, चाहे पीएल हो चाहे होलसेल हो, कि आप सप्लायर को बोलो मेरी इन्वेंट्री इस वेयर हाउस में भेजो, इसमें भेजो, इसमें भेजो। तो हमारी कोशिश तो यही होती है कि हम एक ही को चूज करें। तो शिपमेंट प्लान में थोड़े चेंजेस आए हैं और उसके ऊपर ना अपडेटेड डिटेल वीडियो बनेगी, वो आपके साथ शेयर करवाऊंगी। एंड दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा ग्रुप में प्रॉफिट कैलकुलेशन 2024 के नाम से मैम उर्वा ने वीडियो बनाई बड़ी डिटेल में, वो आप देखिएगा। उसमें ये सारी फीसेस ना एक्सप्लेन भी की गई हैं कि कहाँ कहाँ पे आपकी क्यों फीस कट हो रही है, ताकि कल को अगर आप लोग क्लाइंट के साथ प्रॉफिट कैलकुलेशन उसको दिखाते हैं, करके बताते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि जो है वो आपकी फीस कट किस लिए हो रही है और कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी कट हो रही है, ठीक है। अप्रूव प्रोडक्ट को सेल करके कितना अर्न कर सकते हैं, कितने टाइम में अप्रूव हो जाती है। अप्रूवल अप्रूवल इज लाइक कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ कर रहा है तो बस वो कर रहा है, और आपके पास शीट आ गई उसमें से अच्छी प्रोडक्ट निकल गई तो बस वो डन है। अब जो जिसको आप सेल कर रहे हैं, आपने अगर उसकी कंपनी की डिटेल्स पे लेके उसको देना है उसके नाम पे, तो आप वो करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। बाकी अगर रेट की बात करूँ तो यस, सॉरी यस, शुरू में जो आप लोगों को वो बताया भी गया होगा, आपने सुना भी होगा कि $250 $200 और इतने के अंदर जब वो प्रोडक्ट सेल हो जाती है, होने को हो जाती है अगर आपको उस तरह का क्लाइंट मिल जाता है। बट होलसेल में मैं अगर अभी बात करूं तो आर्बिट्राज की जो 50 60 70 80 डॉलर्स में भी सेल होती हैं, ठीक है। मैं अब तो बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करती, बट इन माय इनिशियल डेज जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट लिया था उस टाइम पे मैंने शुरू शुरू की अर्निंग प्रोडक्ट सेलिंग से ही की थी, ठीक है। बिकॉज यू कैन से दिस थिंग कि मेरा सोर्सिंग और प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर वैसे ही हाथ बहुत साफ है। तो मैंने वहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग वगैरह की थी। लेकिन अभी का मैं ये रेट नहीं कंफर्म आपको बता सकती क्या चल रहा है क्या नहीं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर म्यूचुअल कमिटमेंट है, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कितनी अच्छी है, कितना अच्छा मार्जिन है, और क्या आपने किसी अकाउंट के ऊपर टेस्ट भी कर रखी है, आपके पास एश्योरिटी है कि ये वाकई चलती है और आप भी चला सकते हैं, तो फिर उस हिसाब से आप अपना रेट डिसाइड कर सकते हैं। काफी क्वेश्चन हैं ऐसे।
यस, एक से ज्यादा मर्तबा भी लिस्टिंग कर लेते हैं लोग। ठीक है, एफबी और एफबीएम भी कर रहे होते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। विच क्लाइंट इज ऑथेंटिक, बीए चाहिए, विच क्लाइंट इज ऑथेंटिक। देखें, घबराए नहीं। जब तक मैं आपको एक मशवरा दूं, जब तक आपकी जेब से पैसा निकल के नहीं जा रहा ना, तो आपको डरने की या घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, सो जब तक आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा, तो आपने ये नहीं घबराना कि आपके साथ कोई स्कैम होने वाला है। ठीक है। आप उनसे बात करें, आपको वहीं से पता लग जाता है। सबसे पहली इंटरेक्शन जो आपकी जूम पे या वैसे मीटिंग में होती है, आपको वहां से अंदाजा हो जाता है। फिर जैसे जैसे मजीद कॉन्वर्जेशन आपकी होती है, वो आपके साथ चीजें शेयर कर रहे हैं, चाइल्ड एक्सेस आ रही है। ठीक है। और स्पेशली अगर वो आपको चाइल्ड एक्सेस दे रहे हैं, अपना अकाउंट दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप काम करें, और आपके पास पहला मौका है, दूसरा मौका है, आपने करना है, आपने अपना हैंड्स ऑन करना है, आपने कंप्लीट चीजों को अपनी नजर से गुजारना है, फिर तो आप अल्लाह का नाम लें और काम कर लें। ठीक है। अगर वो आपको डिच भी करता है, कुछ दे के नहीं जाएगा, तो भी आपको तजर्बा वो फिर भी दे के चला जाएगा। सही है। तो इसलिए जो है ना, वो इतना इस चीज में परेशान नहीं होना कि क्लाइंट ऑथेंटिक होगा नहीं होगा। हाँ, क्लाइंट्स को अक्सर इस चीज की टेंशन होती है कि बीए ऑथेंटिक निकलेगा या नहीं। ब्रांड अलाउ नहीं करता रिसेलिंग, एंड आपने एज अ रिटेलर परचेज किया है। री इंस्टेट एक्सपर्ट चाहिए है कौसर को। आयु कौसर परवीन और कौसर खान कोई और है? बिकॉज मुझे कौसर परवीन याद है। उनका एक मरतबा अकाउंट एक्टिव भी हो गया था जब उनकी मेरे साथ मीटिंग हुई थी, और अफान के साथ। ठीक है। तो ठीक है, आप शांजा को मैसेज कीजिएगा, वो आपके साथ नंबर शेयर कर देती हैं अगर कोई है, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि एक बंदा था तो सही मेरे कांटेक्ट में। अब आई डोंट नो, मेरे पास खुद पर्सनली, क्योंकि मेरा सारा डाटा उड़ गया था व्हाट्सएप का, तो जो नंबर्स वगैरह सेव नहीं थे, चैट्स वगैरह कुछ भी है नहीं। लेकिन उनसे किसी स्टूडेंट ने करवाया था, उन्होंने अच्छे रेट में कर दिया था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस ही था, तो अब आपकी लक है, अगर नंबर हुआ तो मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगी। मैम, उर्वा की वीडियो का लिंक दे दीजिएगा। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन करवा दूंगी। आप एक मरतबा ग्रुप में जो है ना ऊपर देख लीजिएगा अगर वो है या नहीं। ठीक है। और रीसेंट वीडियो है, आप जब खोलेंगी तो भी आपको मिल जाएगी। वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अभी 8 मिनट्स ही हैं हमारे पास। ठीक है। तो जो यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर पर्पस वीडियोस डालने का सिर्फ यही होता है कि वैसे हम लोग आपको ड्राइव में या इन चीज़ों में नहीं दे सकते, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सिनेरियो। ठीक है। इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे आपको दो तीन प्लेलिस्ट मिलेंगी। एक है शायद इम्पोर्टेंट वीडियोस के नाम से, एक है स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए वीडियोस के नाम से, कुछ प्लेलिस्ट है। तो अगर आप उनको गो थ्रू करेंगे ना, उसके अंदर बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस है। ठीक है। मैंने भी उसमें काफी बनाई है, 5-5 मिनट की, 8-8 मिनट की, एक एक स्पेसिफिक टॉपिक को, लाइक प्रॉफिट कैलकुलेशन पे आपको 3-4 टॉपिक अलग अलग छोटी छोटी मिल जाएंगी। अगर आप एक मरतबा टाइम लगा के उनको गो थ्रू करेंगे, तो आपको होलसेल के, मैं कहती हूँ शायद सारे ही क्वेश्चंस के जवाब वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है। क्योंकि वो एक टाइम पे हमने सीरीज स्टार्ट की थी, एंड उसके अंदर जो है वो हर छोटी छोटी चीज को अलग अलग डिस्कस किया गया था, क्योंकि इस तरीके से पूरा लेक्चर एक बंदा नहीं भी सुन सकता। तो वहां आपको छोटा सा टॉपिक मिल जाता है, लाइक रिसेलर सर्टिफिकेट क्या है, ठीक है, वो कैसा होता है, क्या दिखता है, प्री इनवॉइस क्या होती है, ये सारी चीजें। नहीं, amazon वेयर हाउस वाली को अवॉइड नहीं करना। amazon वेयर हाउस इज नॉट योर कॉम्पिटिशन। डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे बात हो सकती है, इसके टिप्स पे भी अगर आप जाके देखेंगी ना, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये भी बताया था कि इंग्लिश किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उनसे बात कैसे करनी है। बस ये चीज़ है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, घबराएं नहीं। ठीक है, पोलाइट वे में बात करें। कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा कॉल रख देंगे, आपको उनकी ना पसंद आई, आप कॉल रख देना ना, आप उनके सामने हैं, ना वो आपको जानते हैं ना आप उनको जानते हैं, तो फिर घबराहट किस बात की। सही है। आराम से खुले दिल से कॉल करें, बात करें, समझ आती है ठीक है, नहीं आती आप खुद कॉल रख दें, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। जैसे जैसे बात करेंगी ना, आपका खुद एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। एंड सच बात बताऊं, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स। ठीक है। और वो ये है कि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है, आप मुख्तलिफ लोगों को सुनते हैं, उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। मोस्टली दे आर वेरी पोलाइट, तो आपका अपना लहजा भी बहुत इम्प्रूव होता है। शव शव
मकसूद का जो क्वेश्चन है, ये दोनों तरीके हो सकते हैं, ठीक है, कि आप पहले प्रोडक्ट को फाइंड करें फिर उसके ब्रांड को जो है वो अप्रोच करें, या आप दूसरा काम करें। रिवर्स और डायरेक्ट वाला सिनेरियो है यहाँ पे सोर्सिंग का। यहाँ पे होलसेल में आपने पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही फाइंड करना है, उनकी शीट मंगवा के उसमें से प्रोडक्ट निकालना है। इट इज़ अ टाइम एफिशिएंट प्रोसेस, ठीक है। दूसरा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर ऑनलाइन आर्बिट्राज है, जो कि अब तो बिल्कुल ही खत्म होने पे है और अवॉइड किया जाता है, तो उसके अंदर ये सिनेरियो होता है कि पहले आपके पास अच्छी प्रोडक्ट आ जाती है, फिर आप उसके ब्रांड को जो है वो सॉरी अच्छी प्रोडक्ट आ गई है, आपको वॉलमार्ट से मिल गई है, बट साथ ही आपकी कोशिश है कि इसके ब्रांड को भी अप्रोच कर लेते हैं। अगर वो अप्रूवल दे देगा तो हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा, सही है। लेकिन अभी के लिए आप यही करें कि पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनके कैटलिस्ट। फ्रॉडुलेंट में क्यों डाल दिया? क्योंकि अमेजोन इतना तो नहीं है कि बिला वजह फ्रॉडुलेंट उसमें डालेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दोबारा से केस ओपन करें, और किस बिना पे, किन बेसिस के ऊपर जो है वो उन्होंने कहा है कि आप कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे थे। आप उनको सारे प्रूफ्स दें, आप बोले यहाँ यहाँ से परचेज किए, ये हमारी हिस्ट्री है, ऐसा कोई काम ही नहीं किया जब, तो फिर। वैसे ये बात है कि अमेजोन कभी भी किसी के पैसे बिला वजह दबा के नहीं रखता। आप केस ओपन करें, आपको मिलेंगे। यस मैम, कौसर परवीन, फर्स्ट टाइम माई अकाउंट वाज रीएक्टिवेटेड अंडर गाइडेंस ऑफ सरफान एंड यू। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगा इंशाल्लाह। सही। वी हैव 4 minutes and 55 seconds। आई थिंक मेरा आज कोई एक भी क्वेश्चन आप लोगों का स्किप नहीं हुआ है, या तो आप लोगों की तादाद कम है। ठीक है, तो जितने भी हैं सबके क्वेश्चंस हो गए। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चीजें समझ में आ जाती हैं। और कोई क्वेश्चन है? नौशीन कह रही हैं, यस यू आंसर्ड वेरी वेल, थैंक यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल डियर। और भी किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिकॉज वी हैव 4 minutes, ठीक है। यस मैम, नाउ आई डू कॉलिंग कॉन्फिडेंटली विलिंगली टू ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। यस कौसर, तो आप तो शुरू के बैच की इंटर्नशिप में थी, फिर आप कोर्स में थी, आप वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स में भी थी, ठीक है। यूवर इन शॉपिफाई वाले में भी थी। तो आप तो वैसे ही काफी कंसिस्टेंट रही हैं। आई थिंक आपका अपना अकाउंट भी है, आपने काम भी किया है काफी। तो यू कैन आस्क फ्रॉम कौसर एज वेल, ठीक है, चाहे एफबी पे या वैसे, कि इनका किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि अगर अभी तक जुड़ी नहीं है तो कुछ तो फायदा हो रहा होगा। होलसेल इन यूके, बेसिकली वी डोंट डू डू होलसेल इन यूके, ठीक है। हम लोग प्रेफरेंस पे इस पे यूएसए को ही रखते हैं, और अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं यूएसए को ही प्रेफर करूंगी। बट यस, यूएसए के बाद सेकंड नंबर पे यूके की मार्केट ही है, और लोग इसमें काफी अच्छा काम कर भी रहे हैं। यस, यू कैन फाइंड फ्रॉम क्लाइंट्स फ्रॉम लिंक्डइन एज वेल। और लिंक्डइन के ऊपर आपको कुछ अच्छे कोर्सेज यूट्यूब पे मिल भी जाएंगे। थोड़ी सी आपको लिंक्डइन की साइकिल समझनी पड़ेगी, लेकिन वहां से भी आपको लीड्स मिलती हैं। ओके जी, सो वी हैव लाइक 2 minutes and 53 seconds ऑलमोस्ट, ठीक है, ये एंड होने वाला है। एंड आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव आइडिया और नॉट, बट यूके में स्टार्ट कर सकते हैं पीएल। यस, आप कर सकते हैं, बट अगर कोई कंपल्शन नहीं है ना, तो आप यूएसए में ही करो, ठीक है, क्योंकि यूके में वैट का भी सिनेरियो है। बाकी यूएसए एक बड़ी मार्केट भी है, एंड पीएल के लिए भी अच्छी मार्केट ही है। अगर आपके पास कोई ऐसा सीन नहीं है कि आप यूके में रह रही हैं, वहीं की एलटीडी है, इसलिए आपको ज्यादा लगा हुआ है कि आपने वहीं करना है, तो फिर तो अलग बात है। अदरवाइज जो है वो यूएसए को करेंगे आप, ठीक है। और फाइवर, लिंक्डइन, अपवर्क, ऑल ऑफ देम आर बेस्ट, बट हमारी जो नीश है होलसेल की, इसमें आपको क्लाइंट ज्यादा फेसबुक से मिलता है, सच बताऊं तो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि टुडे वाज एक्चुअली आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस होलसेल इंटर्नशिप बेसिकली, ठीक है। इसमें अब ये सिनेरियो जरूर हुआ है कि बैच 7 के अंदर जो है ना वो प्रॉफिट कैलकुलेशन का और कीपा का लेक्चर उस तरीके से नहीं हो सका जिस तरीके से हमेशा होता है। तभी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हैं, आपको और भी पीछे बहुत सारी मिलेंगी हर बैच की। बट डोंट वरी एट ऑल, अगर अभी कोई नया बैच स्टार्ट होगा
उसमें नए लोग आएंगे, तो आई मेक श्योर दिस थिंग कि जिस दिन वो लेक्चर होता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ कि बैच 7 वालों को भी उसका लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको हर चीज़ जो है वो चैनल के ऊपर मिल जाएगी। वहां पे डालने का भी पर्पस यही होता है कि वन टाइम है और आपको उससे फायदा हो सकता है, ठीक है। जो शॉर्ट वीडियोज में बोल रही थी, वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, लिटरली बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, सही है। और बाकी जो आज का जितना भी था, मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं, एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ वेरी लक, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप एफबी पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको एडमिन जवाब दे देंगे, अदरवाइज आप शांजा को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास क्वेरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी शी ट्राई टू टेक्स्ट एवरीवन, ठीक है, जिसका भी मैसेज आ रहा होता है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। जितने भी फेसबुक पे ई कॉमर्स के ग्रुप्स हैं ना, आप सबको कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े नामी गिरामी हैं आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो लेस देन 1 मिनट है, किसी भी टाइम एंड हो जाएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड आई होप सो कि कुछ तो आपने सीखा ही होगा इसमें, ठीक है। सो आगे भी जुड़े रहिएगा, कुछ ना कुछ न्यू होता है, कोई ना कोई न्यू अपडेट आती है, उसके ऊपर न्यू वीडियो बनती है, कुछ भी होता है। सो हमारी कोशिश होती है कि वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो जाए। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड बी कंसिस्टेंट एज वेल।